अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी और मैं हूं आपके मेज़बान जवेरा रजा। आज हम मौजूद हैं भावलपुर में और विजिट करने आए हैं डीएचए भावलपुर। आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं मिस्टर फैसल रिजवान रिंद का, जिनका ताल्लुक है डीएचए भावलपुर से। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये डीएचए भावलपुर रजिस्टर्ड डीलर्स एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आज उनसे बात करते हैं डीएचए भावलपुर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया अपना। तो सबसे पहले सर आप हमें डीएचए भावलपुर के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपको पहले अपना को थोड़ा सा तारफ़ ना करवा दूँ, ज़्यादा वो बेहतर बात रहेगी, ताकि डीएचए को सब लोग जानते हैं। मैं बेसिकली मेरा नाम फैसल रिजवान रिंद है। मैं सीईओ हूँ रॉयल प्रॉपर्टीज़ एंड डेवलपर्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मेरी फर्म इस्टेब्लिश है यहाँ पर भावलपुर में। हम पिछले 15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और डीएचए के आने से पहले ज़ाहिर है कि लोकल प्रॉपर्टीज़ में काम करते रहे, लेकिन जब से डीएचए भावलपुर यहाँ पर बना है 2015 से, तो मैं इसमें एज अ रजिस्टर्ड डीलर काम कर रहा हूँ, और शुरू के दिनों से इसमें हम काम कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक छोटा सा वो किया कि चेयरमैन नहीं रहा, मैं यहाँ की रजिस्टर्ड डीलर एसोसिएशन का पहला प्रेसिडेंट रहा हूँ और पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब डीएचए में काम कर रहे हैं। और डीएचए के बारे में आपने भी आज विज़िट किया, यहाँ पे डीएचए को देखा होगा। तो ये डीएचए बेसिकली 2015 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और डीएचए ने यहाँ पे अपनी लैंड एक्वायर करनी शुरू की। जनूबी पंजाब का ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है, और स्पेशली भावलपुर की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री नॉलेज में होगी कि भावलपुर एक रियासत थी, नवाबों का शहर है, और यहाँ की हेरिटेज बड़ी बड़ी मशहूर हेरिटेज है। यहाँ के नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी की बड़ी खदमात हैं भावलपुर के लिए। और भावलपुर बेसिकली वैसे भी आज से अगर आपको पीछे भी चले जाएँ 100 साल पीछे भी, तो भावलपुर की जो प्लानिंग है वो नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी ने उस वक़्त के दौर में भी आज की जदीद तरीन सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए भावलपुर की भी प्लानिंग की थी। और डीएचए भावलपुर उसमें एक और ख़ूबसूरत इजाफ़ा है। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 10 सेक्टर्स हैं, जिसमें पहले तो यहाँ पर फ़ाइल की ट्रेड चलती रही। फ़ाइल्स में हमारे बहुत सारे लोग, हमारे ओवरसीज़ के लोग, हमारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने यहाँ पर बाइंग की। ओवरसीज़ से हमारे लोगों ने बाइंग की, और उसमें फ़ाइल की ट्रेडिंग चलती रही। मार्केट वैसे कुछ ओवरऑल डिप्रेशन का शिकार रही, जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की मार्केट पिछले को 2-3 साल में जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान की डिप्रेशन का शिकार रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जुलाई के जो बजट आया उसमें गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस में रिलीफ दिया, और कुछ परचेज़र को भी इनिशिएटिव मिला कि वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ मराहत का ऐलान किया, तो लोगों ने अभी दोबारा से अपनी जो बाइंग है फिर स्टार्ट कर ली हुई है। स्पेशली जो ओवरसीज़ के लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में बाइंग कर रहे हैं, और उनका सबसे जो बेहतरीन और जो एतमाद वाला इदारा है जिसमें वो बाइंग करना चाहते हैं वो डीएचए है। सर, बात आपने की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का यहाँ ज़्यादा रुझान है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आया कि डीएचए को भावलपुर की बाकी सोसाइटीज़ पे क्या कॉम्पिटिटिव एज है, किस तरह से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखें, पहली बात यह कि डीएचए एक ब्रांड है, और ये एक फेमिलियर ब्रांड है जो पूरी दुनिया से जो लोग उसको सर्च करते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो डीएचए नंबर 1 के ऊपर आता है। वो चाहे डीएचए का कराची हो, वो डीएचए लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, या डीएचए भावलपुर। तो डेफिनेटली भावलपुर अपने ब्रांड होने की वजह से वो ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव हुआ, और लोकल सोसाइटीज़ असल में यहाँ पर भावलपुर डीएचए का कोई कंपटीटर मौजूद ही नहीं है। यहाँ जितने भी टाउन बने हुए हैं सब लोकल डेवलपर्स के बने हुए हैं, और कुछ टीएमए से अप्रूव्ड हैं और कुछ नॉन अप्रूव्ड टाउन भी यहाँ पर बिक रहे हैं, और उनके रेट्स जो हैं वो डीएचए की निस्बत वो बड़े हाइट साइड के ऊपर है। तो लोगों की अल्टीमेटली चॉइस जो है वो डीएचए बनती है। ओवरसीज़ जो लोकल और स्पेशली हमारे जो सराउंडिंग के रहने वाले ना, मतलब हम भावलपुर में बैठे हुए हैं, हमारे सराउंडिंग में भावल नगर, रहीम खान और इसकी पूरे रेडियस के जो लोग ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करते हैं कि उनका अपना इलाका है, और वो कल को जब पाकिस्तान में वापस आएंगे, या आखिर एक टाइम होता है कि ओवरसीज़ में रहने के बाद बंदा वापस आता है, तो वो अपनी रिहाइश के लिए, रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ डीएचए में बाइंग कर रहे हैं। और जो दूसरे हमारे यहाँ से ओवरसीज़ के क्लाइंट्स हैं, वो चाहे कराची का हो चाहे लाहौर का हो, वो इसलिए बाइंग कर रहे हैं कि इस वक्त इससे सस्ता डीएचए भावलपुर है। सर, सस्ते की बात हमने की, तो अभी रिसेंटली एक बात सुनने में आई थी कि डीएचए भावलपुर में
पहली बार 7 से 12 लाख के दरमियान प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है, तो उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? नहीं, 7 से 12 लाख के दरमियान में तो कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है। देखें, यहाँ DHA ने पहले जो बैलेटिंग की थी उसमें 10 मरले का जो प्लॉट था वो 22 लाख रुपए का इसकी बुकिंग प्राइस थी, और जो कनाल का प्लॉट लॉन्च किया था उसकी 38 लाख रुपए बुकिंग प्राइस थी। अभी रिसेंटली DHA ने 2 नई इन्वेंट्रियाँ दी हैं। इससे पहले जो इन्वेंट्रियाँ मौजूद हैं वो 1 कनाल की, 2 कनाल, 4 कनाल फार्म हाउसेस, 8 कनाल फार्म हाउसेस, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। अब दिया है इन्होंने 5 मरला और 8 मरले की फाइलें, वो भी 16 लाख रुपए की है, और दूसरी जो है वो 8 मरले वाली फाइल वो 25 लाख रुपए की है, जो जिस पे इस वक्त मार्केट में कुछ ऑन चल रहा है। तो 7 और 12 लाख का तो इस वक्त कोई भी फिगर ऐसा नहीं है जो। सर, पहले एक छोटा सा सवाल, फिर अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगी कि DHA भावलपुर एक्चुअली लॉन्च किस साल हुआ था? 2015 में। 2015 में। 2015 के बाद आज तक उसमें प्राइस का क्या जंप आया? माइनस में है मार्केट या फिर प्लस में है? नहीं, एक टाइम आया कि शुरू में जब यहाँ पर 10 मरले और कनाल की जो फाइलें बिकी तो ये ऑन पर यहाँ पर फाइलें बिकनी शुरू हुई, और ये तकरीबन कोई 12 लाख रुपए ऑन तक, 500 गज़ का प्लॉट और 250 गज़ का प्लॉट 12 लाख रुपए ऑन तक भी बिके हैं। लेकिन उसके बाद मार्केट डिप्रेशन का शिकार हुई और मार्केट में डिक्लाइन आया, और वो माइनस पर फाइलें आ गई। वही फाइल जो 38 लाख की थी वो माइनस के ऊपर भी आ गई, वो 22 लाख वाली फाइल भी माइनस के ऊपर है। 2-3 साल ये डिप्रेशन रहा। हम बेसिकली थोड़ा सा टेल अंडर हैं। हमारा जो इलाका है पंजाब का, समझ लें, और सिंध का और बलूचिस्तान का बॉर्डर एरिया है, तो इसके बिल्कुल मिड में हम, अगर आप कराची से ट्रैवल करें तो इसको हम मिड वे पॉइंट भी कह सकते हैं। तो वो जो डिप्रेशन पूरे पाकिस्तान में आता है तो उसका शिकार ज़ाहिर है कि हम लोग भी हुए। लेकिन अब ये है कि वो डिप्रेशन तकरीबन मार्केट से ख़त्म हो रहा है। प्राइसेस इस वक्त अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी डिप्रेशन में हैं क्योंकि वो अभी डेवलप नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो सेक्टर डेवलप हो चुके हैं उनकी प्राइसेस अब माशाल्लाह बेहतर हो चुकी है। और DHA ने तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पोजीशन भी अनाउंस कर दिया हुआ है, और सेक्टर A, B का पोजीशन अनाउंस कर दिया गया है। सेक्टर C और D इस वक्त डेवलपमेंट के आखिरी मराहल में चल रहे हैं, और फ्यूचर में उनका भी पोजीशन अनाउंस हो जाएगा। विलास यहाँ पर बन चुके हैं, 6 मरला, 9 मरला और 12 मरला का विलास, जिसमें से कुछ 6 मरले का पोजीशन भी दिया जा चुका है और 9 मरले का पोजीशन भी दिया जा चुका है, और अगले मरले में 12 मरले का पोजीशन भी दिया जा रहा है। सर, 1 कनाल के विलास के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो N ब्लॉक में बनाए जा रहे हैं। अभी तक ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है, ना ही मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन DHA की वेबसाइट्स पे इस तरह की खबरें चल रही हैं। अगर उस पर होंगी तो बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन मेरी अभी तक नज़र से नहीं गुजरी है। ठीक है सर। सर, अब आपने बताया कि C और D ब्लॉक में पोजीशन देने जा रहे हैं। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे प्लॉट लेना मुनासिब है या लोग विलास की तरफ जाएं? नहीं, दोनों चीज़ें। विलास देखें, इस वक्त जिसने फौरी तौर पर अपनी कोई रिहाइश रखनी है तो उनके लिए तो विलास सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रूट्स स्कूल अपनी ब्रांच खोल चुका हुआ है। रूट्स के पास इस वक्त एडमिशन जो हैं वो ज़्यादा हो गए हुए हैं, जबकि उनके पास बिल्डिंग अभी छोटी है, उसको अभी मज़ीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो विलास तो फौरी लिविंग के लिए है, और दूसरा जो प्लॉट्स हैं वो इसलिए बेहतर हैं कि अपनी मर्ज़ी का घर, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन और वो बनाकर प्लॉट की इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये 6 मरले, 9 मरले और 12 मरले के हैं प्लॉट, 10 मरले और कनाल के हैं, तो जिसने बड़े घर में जाना है तो वो कनाल में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। सर, एक आखिरी सवाल की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो हमारे जो रियल एस्टेट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आपके मुताबिक अगले 10 साल में हम कितना % प्राइस जंप देख सकते हैं DHA भावलपुर की प्राइसेस में? देखिए, मैं तो आपको आज के हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस दे देता हूँ कि आज भावलपुर शहर के अंदर किसी भी अच्छी सोसाइटी, मतलब यहाँ पे लाइक हाशमी गार्डन है, मॉडल टाउन है, सेटेलाइट टाउन है, मॉडल टाउन C है, किसी भी अच्छी सोसाइटी में 10 लाख रुपए मरले से कम पे प्लॉट अवेलेबल नहीं है। मतलब 500 गज़ का या कनाल का प्लॉट 2 करोड़ से उसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है। अभी तो हमारा टारगेट पहला जो है DHA का उस जो है ना टाइम लाइन को अचीव करना है, और वो डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि जब हम अच्छी सोसाइटी की बात करते हैं, कि मैं अगर बहावलपुर में माजरत के साथ कहूँ कि बहावलपुर में कोई भी हाउसिंग स्कीम जो है ना उस सोसाइटी के पैरामीटर से पूरी नहीं उतरती, क्योंकि यहाँ पर सब डिवीजनिंग करके या छोटे छोटे 10, 20, 25, 50 एकड़ पर टाउन बने हुए हैं, और उन टाउन्स के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो एमिनिटीज़ हैं या जो सर्विसेज हैं वो ना होने के बराबर है। सब गवर्नमेंट की उसकी फैसिलिटीज़ के मरहूना मिन्नत रहते हैं, जबकि DHA बहावलपुर में यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर 1000 एकड़ पे वेटरनरी यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज आ चुकी हुई है, जिसमें क्लासें हो रही हैं। और ये सिर्फ अब वेटरनरी यूनिवर्सिटी नहीं रही, इसमें इसके साथ साथ इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं।
CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डेंटल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है, बल्कि इस वक्त उसका काम हो रहा है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ पहला कैंपस जो इस्लामाबाद से बाहर बन रहा है वो भावलपुर में बन रहा है और उसका MOU साइन हो चुका हुआ है। नमल यूनिवर्सिटी का MOU साइन हो चुका हुआ है। रूट स्कूल अपनी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है, उसने जगह परचेज़ कर ली है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शौकत खाना बहावलपुर DHA में बन रहा है, जिसका MOU साइन हो चुका हुआ है। और सिर्फ वो कॉलेज नहीं बन रहा, वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ही बन रहा है जहाँ पर कैंसर के हवाले से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे थीम पार्क बन रहा है, यहाँ पे मॉल ऑफ बहावलपुर बन रहा है और DHA क्लब बन रहा है। और इसके अलावा अभी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। टास्क कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट साइन हो गया हुआ है जो यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क लेकर आ रहा है। पेस के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया हुआ है जो यहाँ पर मॉल लेकर आ रहा है। और सॉलिस के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो गया हुआ है जो अपना इसे कहना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी के हवाले से यहाँ पे रिसोर्सेज लेकर आ रहा है। और ये तो अभी इब्तदा है। इसके अलावा एक अमेरिकन हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसकी यहाँ पे जगह मुख्तस कर दी गई है और उनके साथ इनकी बातचीत चल रही है और वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। और विलास और इस तरह की चीज़ें तो अभी और बहुत सारी आनी है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहावलपुर जनूबी पंजाब जो है वो इस वक्त जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी बनने जा रहा है और DHA बहावलपुर की भी पूरी कोशिश है और वो सेक्रेटेरिएट भी कोशिश कर रहे हैं कि DHA बहावलपुर की तरफ ही मूव करें, क्योंकि इससे बेहतर लोकेशन सेक्रेटेरिएट के लिए कोई भी नहीं हो सकती। तो इसके लिए अभी ट्राई चल रही है, देखें अल्लाह बेहतर करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर फैसल रिजवान रिंद, जिनसे हम बात कर रहे थे DHA बहावलपुर के हवाले से। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।